क्लास खत्म होते ही मैं पागलों की तरह क्लासरूम से बाहर भागा। सामने कौन लड़की आ रही है ये भी देखने का भी टाइम नहीं मिला और मैंने उसे जोर से किस कर लिया। ये देखकर आसपास के स्टूडेंट्स के होश उड़ गए क्योंकि मैंने जिसको किस किया था वो पूरी यूनिवर्सिटी की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली लड़की, जादूगरनी जैसी कॉलेज क्वीन लियू रुयान थी। लेकिन जब मैंने आंखें खोलकर देखा कि ये वही है तब भी मुझे पता था कि वो शायद मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगी। फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं रहा था क्योंकि अगर छोड़ देता तो मैं खुद वहीं फट जाता। असल में अभी कुछ देर पहले उस कमीने सिस्टम ने अचानक एक जबरदस्ती वाला मिशन दे दिया था। 10 सेकंड के अंदर किसी को 30 सेकंड तक किस करो वरना शरीर तुरंत फट जाएगा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ देखा, वहां सब लड़के ही लड़के थे। मर जाऊं लेकिन अपना पहला किस किसी लड़के को नहीं दे सकता था। मजबूरी में मैं जान लगाकर बाहर भागा लेकिन किस्मत ऐसी निकली कि जिसे पकड़ लिया वो यही जादूगरनी कॉलेज क्वीन लियू रुयान निकली। जैसे ही 30 सेकंड का काउंटडाउन खत्म हुआ मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया। लियू रुयान, पहले मेरी बात सुनो, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मजाक तेरे बाप का। ये बोलकर उसने सीधे मेरे चेहरे पर मुक्का मार दिया। लेकिन मुझे पहले से अंदाजा था कि वो हमला करेगी। उसका हाथ मेरे चेहरे तक पहुंचता उससे पहले ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सच में कॉलेज क्वीन है। हाथ इतने गोरे और मुलायम थे कि कमाल ही था। ये देखकर लियू रुयान और ज्यादा गुस्से में आ गई। गुस्से से उसका चेहरा भी लाल हो गया। उसने दांत भींचकर पैर उठाया और मुझे जोर से लात मारने की कोशिश की लेकिन मैंने वो भी आसानी से रोक लिया। लियू रुयान, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं लेकिन तुम इतनी जल्दी खुद ही मेरी बाहों में आ जाओगी ये नहीं सोचा था। तुम ऐसा करोगी तो मुझे भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स पूरी तरह कंफ्यूज थे। ये लड़का पागल है क्या? इसे कहां से लग रहा है कि लियू रुयान इसे पसंद करती है? वो तो साफ इसे पीट रही है। ये भी समझ नहीं आ रहा क्या? रुको, कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम लोगों ने देखा इन दोनों का पोज कितना अजीब और रोमांटिक लग रहा है। लियू रुयान भी ज्यादा छटपटा नहीं रही। कहीं ये दोनों कोई अजीब खेल तो नहीं खेल रहे? कहीं सच में कुछ चल तो नहीं रहा? क्या मतलब कुछ चल रहा है? फांग युआन का हाथ तो सीधा उसकी जांघ पर है। ये दोनों साफ साफ कपल लग रहे हैं। आसपास लोगों की बातें सुनकर लियू रुयान गुस्से से कांप उठी। उसने जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मुझे छोड़ो, पहले ये वादा करो कि मुझे मारूगी नहीं। मर जा तू। नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा उसकी आंखें अचानक लाल हो गई और अगले ही पल वो रोने लगी। बचपन से वो घर की लाडली बेटी थी। उसे कभी किसी ने ऐसी बेइज्जती नहीं झेलने दी थी। अरे ये रो क्यों रही है? मैं तुरंत घबरा गया और जल्दी से उसे छोड़ दिया। लियू रुयान ने तुरंत पलटकर मुझे मारने की सोची लेकिन फिर उसे याद आया कि वो मुझसे लड़ नहीं सकती। आखिर में वो बस लाल आंखों से मुझे घूरते हुए दांत पीस कर बोली, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। इतना बोलकर वो आंसू पोंछते हुए मुड़ी और सीधे टीचिंग बिल्डिंग से बाहर भाग गई। स्कूल गेट से बाहर निकलते ही वो एक काली बेंटली में बैठ गई। ड्राइवर ने देखा कि उसकी आंखें लाल थी तो उसने पूछा, मिस क्या हुआ? किसी ने आपको परेशान किया क्या? लियू रुयान ने होंठ भींचे और कुछ नहीं बोली। उसने बस फोन निकाला और कॉल मिलाई। लेयहू को तुरंत मेरे पास भेजो, मुझे उससे काम है। तुम बस इंतजार करो, आज रात मैं तुम्हें उठाकर सीधे नदी में फेंकवा दूंगी ताकि मछलियां तुम्हें खा जाएं। दूसरी तरफ हॉस्टल में मैं बेड पर लेटा हुआ अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था। उसकी वो लंबी टांगे सच में बहुत मुलायम थी, बस गुस्सा बहुत ज्यादा था। हर वक्त मार डालूंगी काट डालूंगी करती रहती है। बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। मैं धीरे धीरे बड़बड़ा ही रहा था कि अचानक याद आया अभी तक सिस्टम का रिवॉर्ड लिया ही नहीं। बस एक ख्याल आते ही मैंने दिमाग में सिस्टम का इंटरफेस खोल लिया। देखा तो बैग में एक कार्ड चुपचाप पड़ा था, टोंग बेई बॉक्सिंग। मैंने बिना कुछ सोचे सीधे उसे इस्तेमाल कर लिया। अगले ही मैं बेड पर लेटा मजे कर रहा था कि तभी नीचे से अचानक एक तेज आवाज गूंजी। साला ये तो लियू रुयान है, मुझे जल्दी कहीं छिपना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा रुक, वो एक लड़की होकर लड़कों के हॉस्टल में थोड़ी घुस सकती है, मैं उससे डर क्यों रहा हूँ? लेकिन अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और हॉस्टल का दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। मैंने ऊपर देखा तो लियू रुयान दरवाजे पर खड़ी थी। फांग युआन, मैं नीचे से इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, क्या तुम्हारे कान खराब है? अरे दीदी, कम से कम मुझे रिएक्ट करने का टाइम तो दो। ये लड़कों का हॉस्टल है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? वार्डन आंटी ने तुम्हें अंदर आते नहीं रोका? चुप करो और अभी मेरे साथ बाहर चलो। ये बोलते हुए वो मेरी तरफ आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर खींचने लगी। लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरे पास आया मैंने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी बात सुनते ही उसका गुस्सा फिर भड़क गया। आखिर तुम चल रही हो या नहीं? तभी अचानक उसकी आंखें धुंधली सी हो गई। आज दोपहर तुमने मुझे किस किया, मेरी टांग भी छुई और अब मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ थोड़ा घूमने चलने को कह रही हूँ, उसमें भी तुम्हें दिक्कत है? अरे नहीं नहीं देवी जी, प्लीज मत रोना, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? जैसे ही मैंने ये कहा उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे तेजी से हॉस्टल से बाहर खींच ले गई। रास्ते भर आसपास के लोग जोर जोर से चिल्लाकर मजे लेने लगे। मैंने पहले ही कहा था ना, ये दोनों जरूर रिलेशनशिप में है। फांग युआन तो अब सच में किस्मत वाला बन गया। लियू रुयान का परिवार फेंचिंग में बहुत अमीर और ताकतवर है। अरे वाह, कितना प्यारा लग रहा है। देखो ना, लियू रुयान अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए है। ये दोनों तो बहुत ज्यादा करीब लग रहे हैं। आसपास लोगों की बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसकी तरफ मुड़कर बोला, दीदी पहले मेरा हाथ छोड़ सकती हो? अगर बाद में मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो जिम्मेदारी लोगी क्या? जिम्मेदारी ले लूंगी। तुम्हारी आंखें तो ऐसी लग रही हैं जैसे मुझे 10,000 बार मार डालना चाहती हो और बोल रही हो जिम्मेदारी लोगी। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं सहता हूँ, अभी और सहता हूँ। बस इसे सही जगह तक ले जाऊं, फिर देखती हूँ इसे कैसे सबक सिखाती हूँ। तो आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? स्कूल के पीछे। तुम कहीं उस मशहूर जगह की बात तो नहीं कर रही? नहीं ना? अरे दीदी, इतनी भी खतरनाक मत बनो। हमारी मुलाकात को अभी आधा दिन भी नहीं हुआ और तुम खुद को ऐसे बर्बाद मत करो, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा दोपहर वाली बात में मैं थोड़ा नुकसान मान लेता हूँ। तुम भी मेरी टांग छू लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त ऐसी गंदी बातें ही क्यों चलती रहती हैं? मैं तो बस घूमने जाने की बात कर रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। अरे खुद तुम मुझे स्कूल के पीछे वाले जंगल में ले जा रही हो और ऊपर से मुझे ही गंदा बोल रही हो। तो ठीक है, मैं नहीं जा रहा, मैं अभी हॉस्टल वापस जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मान लिया मैं ही गंदा हूँ। खुश। थोड़ी देर बाद लियू रुयान मुझे स्कूल के पीछे वाले छोटे जंगल में ले आई। ये जगह वैसे भी काफी अंधेरी रहती थी और यहाँ ज्यादातर कपल्स ही आते थे। रात में अगर कोई यूं ही झाड़ियों में झांक ले तो शायद लाइव सीन भी दिख जाए। लियू रुयान, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे थोड़ा
डर लग रहा है, क्यों ना हम दोनों थोड़ा पास आ जाएं। मैं ये बोलते हुए उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर में हाथ डालने ही वाला था कि उससे पहले ही लियू रुयान ने मुझे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। बदतमीज, फिर से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो ना? अरे फायदा क्या उठाना, मुझे तो बस डर लग रहा था। यहाँ इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा तो फिर ठीक है, लेहू बाहर आ जाओ। मैं अभी ठीक से समझ भी नहीं पाया था, एक सेकंड पहले वो बेचारी सी दिख रही थी और अगले ही पल अचानक शेरनी बन गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि पीछे से तेज हवा की तरह एक जोरदार हमला आया। लेकिन अब मेरी बॉडी पहले जैसी नहीं थी, मैंने बस हल्का सा साइड लिया और आराम से उस हमले से बच गया। ये देखकर लेहू खुद भी हैरान रह गया। उसने 40 साल मार्शल आर्ट सीखी थी, फिर भी एक कॉलेज स्टूडेंट पर किया गया उसका हमला खाली चला गया। लियू रुयान भी दंग रह गई। अभी तो कह रहे थे कि अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, अरे तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? मुझे बचती देख लियू रुयान और ज्यादा गुस्से में आ गई। आज अगर मैं तुम्हें अच्छे से पीट नहीं पाई ना तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। लेहू इसे बांध दो। लेहू ने बिना कुछ बोले सीधे मुझे लात मार दी। उसने सोचा पिछला हमला शायद मेरी किस्मत से बच गया था, लेकिन इस बार मैं नहीं बच पाऊंगा। मगर अगले ही पल चटाक की आवाज आई और लेहू अपनी टांग पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। लियू रुयान, तुम्हारा ये मददगार कुछ खास नहीं निकला, इसे घर भेज दो, जाकर दूध पिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ आकर बेइज्जती ही करवा रहा है। मेरी बातें सुनकर लियू रुयान पूरी तरह हैरान रह गई। लेहू उसके घर का सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड था, लेकिन मेरे सामने एक चाल भी नहीं चला पाया। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, क्या तुमने पहले कभी मार्शल आर्ट सीखी है? कुछ इंटरनेट से खुद सीखा है। वैसे भी तुम समझोगी नहीं। दीदी, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि ए ग्रेड मार्शल आर्ट कितनी खतरनाक होती है। अगर तुमने फिर भी मेरे सामने रौब झाड़ा ना तो अगली बार मैं तुम्हें सीधे 18 ड्रैगन स्ट्राइक दिखा दूंगा, फिर देखना चक्कर आते हैं या नहीं। और कोई मददगार है क्या तुम्हारे पास? अगर नहीं है तो मैं वापस जाकर सोने वाला हूँ। देर रात तक जागना सेहत के लिए खराब होता है। लियू रुयान मुझे जाते हुए देखती रही। गुस्से में उसके दांत तक भींच गए, लेकिन वो चाहकर भी मेरा कुछ नहीं कर पा रही थी। मगर मैं अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से अचानक उसकी चीख सुनाई दी। उसी वक्त मेरे दिमाग में सिस्टम की जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। नया मिशन जारी हुआ है, लियू रुयान को खतरे से बचाओ। मिशन पूरा होने पर आपको एक स्पेशल लकी ड्रॉ का मौका मिलेगा। क्या होस्ट मिशन स्वीकार करना चाहता है? और अगर मैं ना बोलूं तो मिशन अपने आप एक्टिव हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मान गया। बेवकूफ सिस्टम हर बार शरीर उड़ाने की धमकी देकर डराता रहता है। मैं मना भी कैसे करूं? अगली बार बिना पूछे सीधे मिशन शुरू कर दिया कर। आदेश प्राप्त हुआ। अब से होस्ट ऑटो एक्सेप्ट मोड में बदल दिया गया है। दूसरी तरफ लियू रुयान पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करते हुए चिल्ला रही थी, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं फांग चिंगी। लेकिन सामने वाला आदमी जोर से हंस पड़ा। ओह, तो तुम लियू फैमिली की बेटी हो? अच्छा है, हम लोग तुम्हें ही पकड़ने आए हैं। हम लोग सिर्फ पैसों को मानते हैं, किसी की हैसियत या बैकग्राउंड को नहीं। तुम लियू फैमिली की हो या झो फैमिली की, अगर हमारे हाथ लग गई तो चुपचाप झुकना ही पड़ेगा। अगर बॉस ने मना नहीं किया होता ना। वो आदमी बोलते बोलते अपना गंदा हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन उसका हाथ लियू रुयान के चेहरे तक पहुंचता उससे पहले ही उसकी बाह में जोरदार दर्द उठा। मैंने कहा पैसे के लिए काम करते हो तो करो, लेकिन इसका चेहरा अभी तक मैंने भी नहीं छुआ। तुम्हारे जैसे गंदे हाथ इसे छूने लायक नहीं है। दर्द से वो आदमी दांत पीसने लगा। ये कमीना कहां से आ गया? चौथे पांचवें जाओ और इस लड़के की टांगे तोड़ दो। मैंने उसकी बात बीच में काट दी और आंखें घुमाते हुए बोला, तुम लोगों की गैंग का एक ही शौक है क्या? हर बात पर लोगों की टांग तोड़ने दौड़ पड़ते हो? क्या खानदानी धंधा है ये? मेरे पीछे खड़ी लियू रुयान ने जल्दी से धीमी आवाज में मुझे चेतावनी दी। ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। लियू हु को भी इन्होंने सिर्फ 2 बार में बेहोश कर दिया था। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, समझ गया बेबी, अब तुम बस खड़ी होकर मेरा शो देखो। इतना कहकर मैं बिना किसी डर की सीधे उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ा। लियू रुयान मेरी पीठ को देखती रह गई। वो खुद भी हैरान थी। उसके मन में अचानक एक अजीब सा एहसास आया। मैं सच में थोड़ा इमोशनल हो गई क्या? ये लोग तो खतरनाक गुंडे हैं। फांग युआन की डर नहीं लग रहा कि वो मेरी वजह से मुसीबत में फंस जाएगा? लेकिन उसका ये भाव 2 सेकंड भी नहीं टिक पाया, क्योंकि अगले ही पल चौथे और 5वें नंबर वाले गुंडे पहले ही जमीन पर पड़े करा रहे थे। मैं आराम से वापस उसके पास आया, भौं उठाकर मुस्कुराया और बोला, तो मैडम आपका हीरो कैसा लगा? स्टाइलिश था ना? वो तुरंत झेपते हुए बोली, ज्यादा उड़ो मत। मैं अभी उसकी रस्सियां खोल ही रहा था कि तभी ली मांग धीरे धीरे चलता हुआ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने सिर तक नहीं उठाया और शांत आवाज में कहा, भाई तुम लोगों के बाकी 10-12 आदमी भी एक साथ आ जाओ तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। समझदारी इसी में है कि अभी निकल, नहीं तो थोड़ी देर में मैं सच में हाथ खोल दूंगा। लेकिन ली मांग जाने के बजाय बस ठंडी हंसी हंस दिया। उसे देखकर मेरा गुस्सा बढ़ गया। मैंने दांत भींचकर कहा, मेरी भी बहुत खराब आदत है, पहले प्यार से समझाता हूँ, फिर सामने वाला नहीं मानता तो बुरा होता है। तभी ली मांग हंसते हुए बोला, अबे लड़के, इस बार देखता हूँ तू कितना हीरो बनता है। उसकी बात सुनते ही मेरा पूरा तेवर बदल गया। मैं तुरंत डरपोक अंदाज में बोला, अरे बड़े भाई, मजाक कर रहा था। देखो मैं अभी लियू रुयान को दोबारा बांध देता हूँ। इतना कहकर मैंने जल्दी से खुद को भी वापस बांध लिया, यहाँ तक कि रस्सी कसकर बांधते हुए बोला, भाई देखो कितना मजबूत बांधा है, चाहो तो चेक भी कर लो। अंदर ही अंदर में लगभग रोने वाला था। ये बेवकूफ सिस्टम मेरी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा। पहले पूरी यूनिवर्सिटी के सामने जबरदस्ती स्कूल की सबसे खतरनाक लड़की को किस करवाया, अब उसे बचाने भेज दिया और आखिर में खुद ही फंस गया। उधर ली मांग अपने बॉस से फोन पर बोला, काम हो गया, अब पैसे कब मिलेंगे? फोन की दूसरी तरफ से जवाब आया, चिंता मत करो, जैसे ही लियू परिवार शहर वाली जमीन छोड़ देगा तुम्हारा पैसा तुरंत पहुंच जाएगा। इसी दौरान लियू परिवार की हवेली में एक नौकर घबराया हुआ भागते हुए ऊपर पहुंचा। सर बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। लियू लिंचुआन ने भौएं सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? थोड़ा शांत होकर बोलो। नौकर हांफते हुए बोला, मैडम के बॉडीगार्ड सानहू का फोन आया था, बड़ी मैडम का अपहरण हो गया है। ये सुनते ही कमरे का माहौल जम गया। लियू लिंचुआन की आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। फेंग चेंग में इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो लियू रुयान को हाथ लगाए? उसी समय उसका फोन बज उठा। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से हंसती हुई आवाज आई, लियू सर कैसे हैं आप? सुना है शहर के सेंटर वाले प्रोजेक्ट पर आपने अरबों लगा दिए हैं। लियू लिंचुआन तुरंत गरजा, जू जियांग, क्या तुमने मेरी बहन को किडनैप किया है? दूसरी तरफ वाला नकली मासूमियत से बोला, अरे लियू सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो बस आपको याद दिलाने के लिए फोन कर रहा था कि
कि जिस जमीन पर हमारे ज़ो परिवार की नजर है उसे लेने की कोशिश मत कीजिए, वरना मेरी तलवार कहीं गलती से आपको चोट ना पहुंचा दे। वो आगे हंसते हुए बोला, अच्छे से सोच लीजिए, अगली बार फोन आया तो शायद इतनी शांति से बात ना हो। ठक, फोन कट गया। लियू लिंचुआन का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, चेन मो को भेजो, अगर रिजल्ट लेकर वापस नहीं आया तो अपना सिर लेकर आए। दूसरी तरफ एक सुनसान फैक्ट्री में मैं बुरी तरह बंधा हुआ था। ली मांग ने मुझे जोर से लात मारी। मैंने दर्द से मुंह बनाते हुए कहा, अरे भाई थोड़ा आराम से, गाड़ी में ज्यादा देर बैठने से पैर सुन्न हो गए थे। मेरी बात सुनकर वो और चिढ़ गया, अबे इस हालत में भी हंस रहा है। फिर उसने अपने आदमी से कहा, इसे ऊपर ले जाओ, पहले इसी का काम खत्म करेंगे। मैं फिर भी मजाक करने से बाज नहीं आया, भाई ऊपर क्यों ले जा रहे हो, क्या मेरे साथ अकेले चांद देखने का प्लान है? ली मांग झल्लाकर बोला, बकवास बंद कर, तो वही लड़का है ना जो लियू रुआन का बॉयफ्रेंड है? मैंने तुरंत कहा, कौन सा बॉयफ्रेंड, हम तो बस क्लासमेट हैं, तुम लोग इतने गॉसिप क्यों करते हो? ली मांग ने फिर एक लात मारी और फोन में एक वीडियो चला दिया। वीडियो में मैं और लियू रुयान क्लासरूम के बाहर लड़ते झगड़ते दिख रहे थे। वो चिल्लाया, अब भी मना करेगा, साफ दिख रहा है तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। मैंने आंखें घुमाते हुए कहा, भाई तुम लोग किडनैपर हो या एंटरटेनमेंट रिपोर्टर? मेरी लव लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? फिर मैंने अचानक गंभीर चेहरा बनाकर कहा, ओ अब समझा, तुम लोग चाहते हो मैं और लियू रुयान फेमस कपल बन जाएं, फिर हमसे लाइव स्ट्रीम कराकर सामान बिकवाओगे? क्या खतरनाक बिजनेस प्लान है। ली मांग गुस्से से चीखा, बकवास बंद कर। मैंने तुरंत हाथ उठाकर कहा, ठीक है, हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, हमारा एक बच्चा भी है, प्लीज बंदूक नीचे कर लो। तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, तो ये लड़का सच में लियू रुआन का बॉयफ्रेंड है? ली मांग बोला, हाँ बॉस। उधर से ठंडी आवाज आई, तो फिर इसे खत्म कर दो, काम साफ होना चाहिए। पेंगचेंग यूनिवर्सिटी का कोई छात्र गायब होगा तो मामला बड़ा बन जाएगा, और हाँ हथियार इस्तेमाल मत करना। कॉल कटने के बाद ली मांग ने बंदूक घुमाते हुए कहा, मेरे पास तो सिर्फ यही एक बंदूक है, इसे चलाने का मन भी नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बंदूक है? असल में मैं अभी तक अंदाजा लगा रहा था कि उसके पास और हथियार हैं या नहीं, लेकिन इस बेवकूफ ने खुद ही सब बता दिया। मेरी बात सुनते ही ली मांग का चेहरा तमतमा गया। उसने तुरंत बंदूक मेरी कनपटी पर रख दी। एक बंदूक काफी नहीं है क्या तुझे मारने के लिए? लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। मैंने उल्टा अपना माथा बंदूक से टकरा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, पहली बात, तुम्हारे बॉस ने साफ कहा है कि गोली नहीं चलानी। दूसरी बात, लियू रुयान जैसी अमीर लड़की गायब हुई है, उसका भाई अभी तक तुम्हारी लोकेशन निकाल चुका होगा। यहाँ गोली चलाएगा क्या? बेवकूफ, लियू परिवार के लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही ली मांग डर गया, लेकिन फिर भी बोला, तो क्या हुआ, तू अभी बंधा हुआ है, मैं लात मार मार कर ही तुझे खत्म कर दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही मैंने रस्सी खोल दी। बेवकूफ, अपनी बांधी हुई रस्सी खोलना कौन नहीं जानता? ये देखकर ली मांग पूरी तरह घबरा गया। उसे मेरी ताकत का अंदाजा था। घबराहट में उसने तुरंत गोली चला दी, लेकिन तब तक मैं उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। अगले ही पल उसकी टांग टूटने की दर्दनाक आवाज गूंज उठी। मैंने उसे घूरते हुए कहा, अभी तूने मुझे 3 लातें मारी थी, अब अगर मैं तेरी टांग तोड़ दूं तो इसमें गलत क्या है? नीचे खड़े उसके आदमी जोर जोर से हंस रहे थे। वाह बॉस तो बड़ा खतरनाक निकला, सीधे गोली मार दी। लेकिन अगर कोई दुश्मन आ गया तो? अरे इस सुनसान जगह पर कौन आएगा, जल्दी काम खत्म कर, कल तक पैसे मिल जाएंगे और हम भाग निकलेंगे। उनकी बातें सुनकर लियू रुयान वहीं जड़ हो गई। उसने मन ही मन सोचा, उस बदतमीज के मरने पर तो मुझे खुश होना चाहिए था, फिर दिल इतना भारी क्यों लग रहा है? उसकी आंखें भर आईं। अरे बदमाश, तुमने कहा था ना कि मुझे बचा कर ले जाओगे, फिर खुद कैसे मर गई? अगर मुझे बचाने नहीं आते तो शायद तुम्हें कुछ नहीं होता, सब मेरी गलती है। अचानक न जाने कहां से उसमें हिम्मत आ गई, वो पूरी ताकत से ऊपर की तरफ भागी। नीचे के गुंडे चिल्लाने लगे, अरे वो लड़की भाग गई, जल्दी पकड़ो। ऊपर पहुंचकर लियू रुआन ने देखा कि ये काला साया जमीन पर पड़े किसी आदमी को बेरहमी से पीट रहा था। ये देखकर वो और गुस्से में आ गई। फांग युआन को छोड़, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो झपट पड़ी और सीधे काट लिया। मैं दर्द से चिल्लाया, अरे मैडम क्या तुम कुतिया हो? मेरी आवाज सुनते ही लियू रुयान तुरंत रुक गई। फांग युआन, मुझे लगा तुम मर गए, मैं तुम्हारा बदला लेने आई थी।